जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है जो स्टेटमेंट की एंट्री उस दिन हम लोग कर रहे थे, उसके कुछ बचे हुए ट्रांजैक्शन हैं और उन ट्रांजैक्शन की एंट्री आज हम लोग को देखना है। तो पहले हम लोग ये चेक कर ले रहे हैं कि अभी तक जो हमने एंट्री किया है वो कहाँ तक किया गया है, और अगर वो सब एक साथ देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए कीबोर्ड्स में हम अल्ट के साथ एल बटन दबाते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एसबीआई लोन अकाउंट। कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे तो लास्ट बैलेंस हमको दिखाई देगा 9,11,310 रुपए 71 पैसे। 9,11,310 71, यानी यहाँ तक एंट्री आप लोगों की कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए ये 4,550 रुपए बिजनेस में आ रहा है और ये यहाँ पर देने वाली पार्टी का नाम है ओम प्रकाश, यानी ओम प्रकाश कोई पार्टी है जो पैसा हमको दे रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी एंट्री करनी है। 4,550 रुपए क्रेडिट साइड में है, यानी ये 4,550 रुपए बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, तो अगर बिजनेस में पैसा आता है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं रिसिप्ट वाउचर। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, करेंगे ऐड रिसिप्ट का। ऐड रिसिप्ट पे आने के बाद देने वाला क्रेडिट होता है ना, देने वाली पार्टी का नाम यहाँ पर दे रखा है ओम प्रकाश। तो हम क्या करेंगे, F3 से हम एक खाता बना लेंगे और खाते का नाम हो जाएगा हमारा ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, चूंकि यह हमारा कस्टमर होगा इसलिए ग्रुप हो जाएगा सनी डेटर्स। और डेटर्स सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको कर देना है अनरजिस्टर्ड और यहाँ पे कर देना है सेव। और ये अमाउंट हो जाएगा 4,550 यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर को एक भर देंगे और डेबिट कर देंगे हम एसबीआई के लोन अकाउंट। अब इस एंट्री के बाद बैंक का बैलेंस हमारा आ रहा है 9,06,760 रुपए 71 पैसे। यहाँ पर देखिए 9,06,760 रुपए 71 पैसे। तो नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका रिसिप्ट वाउचर में, और यहाँ पे क्रेडिट होगा ओम प्रकाश का अकाउंट और डेबिट होगा एसबीआई का लोन अकाउंट। लिख लीजिए, स्टेटमेंट पर ही लिख लीजिए, रिसिप्ट वाउचर क्रेडिट होगा ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश का जो अकाउंट बनेगा उसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सनी डेटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, देखो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये जो पैसा आ रहा है वो चेक से तो आ रहा है, लेकिन ये पैसा चेक से कौन दे रहा है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी, और पैसा कौन दे रहा है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। अमाउंट हो जाएगा कितना, अमाउंट हो जाएगा 85,000। और डेबिट हो जाएगा एसबीआई का लोन अकाउंट, 85,000 होगा, ज्यादा हो गया। और बैलेंस हो जाएगा 8,21,760। यहाँ भी बैलेंस देखिए दिख रहा है 8,21,760 दिख रहा है ना, इसे भी नोट कर लीजिए। रिसिप्ट वाउचर क्रेडिट होगा सस्पेंस, डेबिट होगा एसबीआई लोन अकाउंट। और इसको हम कर देंगे यहां से सेव। चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, यहां देखो पैसा बल्क पोस्टिंग से आ रहा है, ये पैसा बल्क पोस्टिंग में आ रहा है। चलो भैया उनके बगल में, उत्कर्ष के बगल में
बताइए कौन सा वाउचर यूज होगा, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट? हाँ, यहाँ देखो 5350 रुपए 85 पैसा क्रेडिट हो रहा है। आपको ये बताना है कि किस वाउचर में एंट्री होगी, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। हाँ, और ठीक, कहीं हिंट मिल रहा है? कोई हिंट नहीं मिला है। चलो अच्छा बैठो। तो यहाँ पे चूंकि पैसा बिजनेस में आ रहा है, इसलिए रिसिप्ट वाउचर यूज होगा। रिसिप्ट वाउचर यूज होने के साथ जो पैसा देने वाला है वो है एटीएम कस्टमर, इसलिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे चूंकि बल्क पोस्टिंग से पैसा आ रहा है। अमाउंट टोटल होगा 5350 रुपए 85 पैसे। ठीक है, न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे, कोई एक रेफरेंस नंबर भर देंगे हम अपनी तरफ से और डेबिट कर देंगे एसबीआई के नोट अकाउंट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट 7700 रुपए। चलो उसके बगल में खड़े जाओ। ये 7700 रुपए क्रेडिट में आ रहा है। आपको ये बताना है वाउचर कौन सा होगा, डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन। वेरी गुड। सत्यपाल सिंह का जो ग्रुप बनेगा वो किस ग्रुप में बनेगा? लेजर। सत्यपाल का लेजर बनाएंगे ना, ग्रुप क्या होना चाहिए उसका? हाँ, ग्रुप ग्रुप क्रेडिट तो हो ही रहा है। ग्रुप क्या होगा? जैसे सत्यपाल सिंह का लेजर हम बनाएंगे ना, उसका कोई ना कोई ग्रुप होगा ना। सन्ड्री क्रिएटर। चलो उनके बगल में बताओ। डेटर हो क्यों? पेमेंट आ रहा है इसलिए, और जा रहा होता तो क्रिएटर होता। सही लॉजिक बताओ। चलो ये बताओ। हम्म, देने वाले इसलिए डेप्टर हो। हम पूछ रहे हैं इसका ग्रुप क्या होगा। सत्यपाल सिंह का लेजर बनाएंगे ना, क्यों होगा? बताओ वो। हाँ, सप्लायर इसलिए सैनिटेटर्स होगा। वेरी गुड। कहाँ बैठ गए, खड़े हो तो? क्या बोल रहे, कुछ समझ में आ रहा है? कह रहे हो सप्लायर इसलिए सैनिटेटर्स होगा। सप्लायर का लेजर सैनिटेटर से बनता है। यही नहीं कंफर्म है कि सप्लायर का डेटर बनता है क्रेडिटर में? हाँ, कस्टमर है। ठीक, बैठो। बैठो चारों लोग। देखो, बिजनेस में मोस्टली जो पैसा हमको रिसीव होता है वो कस्टमर से रिसीव होता है, और कस्टमर का जो लेजर होता है वो सनी डेटा से बनता है, इसलिए यहाँ सनी डेटा से बनाएंगे। बिजनेस में जो पैसा हमको मिलता है वो हमारे कस्टमर से मिलता है, और कस्टमर का जो ग्रुप होता है वो सनी डेटर्स होता है, इसलिए हम यहाँ इसको रखेंगे सनी डेटर्स। ये हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर। एड रिसिप्ट पे हम आ गए। रिसिप्ट में आने के बाद हम क्रेडिट करेंगे। देने वाला क्रेडिट होता है, तो हम एक F3 से लेजर बना लेंगे। लेजर का नाम दे देंगे सत्यपाल सिंह। सत्यपाल, और भी आगे कुछ नाम है? सिंह। सत्यपाल सिंह। इसका ग्रुप हो जाएगा सन्डी डेटर्स, क्योंकि एक कस्टमर है, पैसा हमको किससे मिलता है? कस्टमर से। और यहाँ पे इसको हम कर देंगे अनरजिस्टर्ड, और अनरजिस्टर्ड करने के बाद F2 से हम करेंगे इसे सेव। अमाउंट भर देंगे, कितना रुपए रिसीव हो रहा है? 7700। ठीक है,
और फिर हम यहाँ डेबिट कर देंगे एसबीआई के लोन अकाउंट को। बैलेंस हो गया 8,08,709 रुपए। 8,08,709। हाँ सही है। इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट। अब देखो ये पैसा हमारा बैंक में जमा हो रहा है। ये पैसा हमारा बैंक में जमा हो रहा है। चलो बताओ पायल, कौन सा वाउचर इस्तेमाल होगा और डेबिट कौन होगा? क्रेडिट कैश होगा और डेबिट क्रेडिट और डेबिट तुमको नहीं पता, इतने दिन पढ़ाते हुए हो गया। तुमको पढ़ाते पढ़ाते हम बुढ़े हो गए। हाँ, एसबीआई लोन अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। कैश क्यों होगा? कैश क्रेडिट क्यों होगा, इस बात का जवाब दीजिए। ये शांत रहो, लॉजिक कुछ समझने में। कैश नहीं, उसको सही से एक्सप्लेन करके समझाओ, कैश क्रेडिट क्यों होगा? बताओ। 3 महीना हो गया पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग को। डेबिट क्रेडिट नहीं भी तुम लोग सीख पाए। तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते हम बुढ़े हो गए। रिटायरमेंट की उम्र हो गई हमारी। अब अभी तक तुम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं बता पा रहे हो। हाँ, क्या हुआ? काहे रिटायर हो ही जाएंगे अब। कितना दिन पढ़ाएंगे? बताओ जाइए। कैश किस तरह का अकाउंट है? कैश पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? कैश एक नॉमिनल अकाउंट है। पिताजी इस खड़े जाओ, बताओ। ये कह रहे कैश क्रेडिट होगा, क्या सही बता रही है? जो दिया जाता है तो जो धन जा रहा है उससे क्रेडिट हो करते हैं, जो धन आ रहा है उससे डेबिट करते हैं। तो कैश किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल है। और क्या नियम है रियल अकाउंट का? जो आए उसे क्रेडिट। यहाँ कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश आ रहा है। हाँ तो क्या होगा? और डेबिट कौन होगा? क्यों होगा? इसलिए डेबिट होगा। वेरी गुड। बैंक किस तरह का अकाउंट है? बैंक इज पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट का क्या नियम होता है? यहाँ बैंक पाने वाला कि देने वाला? तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मतलब पता सब है, लेकिन जब खुद खुद पूछा जाएगा है ना, तब तुम लोग बताओ। अरे खुद से बताना चाहिए कि कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, पाने वाला है, इसलिए डेबिट होगा। और तुम्हारी क्या तारीफ करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो तारीफ तुम्हारे पापा से करेंगे शाम को, बात कराना एक बार पापा से। हम सब लिख के रखे हैं क्या क्या बोलना है। बैठ जाओ। इसको पता तो है लेकिन इसको बार बार पूछना पड़ेगा, बताओ तब बताओ तब बताओ तब बताओ। हाँ, सेल्फ स्टार्ट खराब है। हाँ, बार बार बताना पड़ेगा। पूछेंगे कौन सा अकाउंट है तो कहें रियल, क्या नियम है? जो आउटपुट आना चाहिए ना, वो आउटपुट मिल नहीं रहा है ना। लोग भूल जा रहे हैं कि सप्लायर है तो सन्डी क्रिएटर ग्रुप होगा, कस्टमर होगा तो डेटर्स ग्रुप होगा। रूल ही भूल जा रहे हैं लोग। गोल्डन रूल याद ही नहीं। कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी को याद ही नहीं। हम्म कैसे होगी पढ़ाई?
अब तो कोर्स समाप्त हो गया। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग आ जाते हैं कंट्रा में। कंट्रा में आने के बाद करते हैं ऐड। ऐड करने के बाद हम डेबिट करेंगे। बैंक पाने वाला है तो एसबीआई लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अमाउंट हो जाएगा 40,000। हम 40,000 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं। यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे 40,000 और क्रेडिट कर देंगे कैश। बैंक का बैलेंस एक बार देखिए, सारी एंट्री करने के बाद लास्ट जो बैंक का बैलेंस आ रहा है 7,67,709 रुपए। 7,67,68,709 रुपए। देखो 7,68,709 रुपए 86 पैसे। और यही यहां पर भी आ रहा है। सारी एंट्री को एक साथ चेक करने के लिए कीबोर्ड में अल्ट के साथ एल बटन दबाइए। यहाँ एसबीआई लोन अकाउंट सेलेक्ट करिए, कीबोर्ड से कर दीजिए ओके। ये बैलेंस सारा आपको दिखाना है। लास्ट बैलेंस आपका मैच कर जाए। तो ये हो गई बीजी में स्टेटमेंट की एंट्री। अभी भी कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप लोग।